महाराज व इस मिशन के वर्तमान संचालक भगवती नशीन आदरणीय बहुत ही प्रिय संत गुरु श्री रोहतास दास जी महाराज तथा आज के इस पवित्र सत्संग में हाजिर सभी संतजन व गुरु की प्यारी साथ संगत, मैं पहले अपना दास का परिचय दूंगा। नाम मेहर सिंह, सरपंच, निवासी गांव नंदवाली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, जो हरियाणा सरकार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। दास को सबसे पहले इस डेरा में पहली बार गुरु श्री रोहतास जी की सेवा में अगस्त 2022 में आने का मौका मिला। दास सर्वप्रथम इन गुरु जी के दर्शन करके व इनके व्यवहार में वाणी से बहुत ही खुश व प्रभावित हुआ। उसके पश्चात इस दास का डेरे में समय समय पर आना जाना बना रहा। उन्हीं दिनों में सरकार द्वारा पंचायत चुनावों की घोषणा की गई थी। इससे लगभग 1.5-2 वर्ष पहले गांव नंदवाली की अपनी एससी बरादरी द्वारा जनरल जाति के सरपंच उम्मीदवार के मुकाबले में दास को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया था, परंतु जैसे ही ग्राम पंचायत नंदवाली के सरपंच पद का एससी के लिए रिजर्व की घोषणा हुई तो एससी बरादरी के ही 2 उम्मीदवार इस दास के मुकाबले में खड़े हो गए, जिससे दास बहुत दुखी व आघात हुआ। जब दास द्वारा यह सारा वृत्तांत मामला गुरु रोहतास दास जी को बताया गया तो गुरु जी ने बड़े इत्मीनान व आत्मविश्वास के साथ कहा कि आप चुनाव लड़ो और आपकी जीत होगी। यहाँ तक कि चुनाव वाले दिन 12 नवंबर 2022 को मेरे प्यारे व सच्चे गुरु श्री रोहतास दास जी ने बाद दोपहर लगभग 3:15 बजे हमें फोन पर ही बता दिया कि आप चुनाव जीत गए हैं, जबकि चुनाव परिणाम की घोषणा शाम को लगभग 8 बजे हुई और गुरु जी का वचन पूरी तरह से सत्य हुआ। बोले सो निर्भय श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। और हम चुनाव जीत गए। इसी गुरु कृपा के उपलक्ष्य में इस दास द्वारा इस पवित्र डेरा में प्रिय गुरु श्री रोहतास दास जी की अनुमति से सेवा के रूप में आज के भंडारा का आयोजन किया गया। ऐसे सत्य वचन वाले प्रिय गुरु श्री रोहतास दास जी को मेरा बारंबार प्रणाम व सतनाम। जो बोले सो निर्भय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जय। जो बोले सो निर्भय ब्रह्मलीन संत सतगुरु करतादास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय बहुत ही प्रिय संत गुरु रोहतास दास जी की जय। इसके अलावा मैं अपने समाज से, प्यारी साध संगत से एक और निवेदन करूंगा कि जो जातिवाद के जहर में हम लोग फंस रहे हैं या हम धार्मिक विचारों में फंसे हुए हैं, ये इस धर्म का वो उस धर्म का या ये इस जाति का वो उस जाति का, जातियां सिर्फ परमात्मा के यहाँ से सिर्फ 2 ही बनी है, स्त्री और पुरुष। बाकी जो धर्म है वो सिर्फ इंसानियत है। हम जो अलाग रखते हैं जातिवाद का, ये बहुत ही एक निंदनीय दुखद बात है। हम सब इंसान हैं, सभी को इंसानियत के नाते मिलजुल के रहना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। हमारे इस सत्संग में कई जगह, इस डेरे में भी और दूसरे डेरे में भी, हमारे जो दूसरी जाति बिरादरी के भाई हैं वो भी शामिल होते हैं, जिससे यदि मेरे जैसा कोई जातिवाद के बारे में बोलता है तो उन भाइयों को बहुत कष्ट होता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जातिवाद और धार्मिक विचारों के जहर से बचें। धन्यवाद। इनकी शक्ति अमर है और अमर रहेगी भी। और ये जो संत महात्मा हैं ये हमारे एक के नहीं, ये सारे संसार के हैं, सभी जातियों के हैं, सभी लोगों के हैं। दूसरे जो बहुत ही महान विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो भी हमारे सभी जितना भी संसार हमारा देश है, उसमें कोई भी हम जाति वर्ण कहें पर
सभी इंसान हैं, उन सभी के लिए संविधान की रचना की है। और उनसे महान, बाबा साहब से महान हमारे यहाँ कोई भी विद्वान नहीं हुआ। उनके पास इतनी डिग्रियां हैं, मैं तो कहता नहीं कि दुनिया में किसी के पास ऐसी डिग्रियां हों। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी के बारे में अच्छे विचार रखें, दूसरी भ्रातरियों को भी जोड़ें और उनको जो है ना सभी को इनके विचारों से, इनकी शिक्षा से अवगत कराएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर दास से कोई संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय। मीठी बातें चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग हैं इस सत्संग की शान। मीठी बातें चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग हैं इस सत्संग की शान। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से। इस सत्संग में रौनक आ गई आप सबके आ जाने से, आप सबके आ जाने से। आदर सम्मान के लिए संत गुरु रोहतास जी, उनके साथ बैठे गुरु जी, मंच पर आसीन समस्त समिति के सदस्य, स्टेज कंडक्टर्स एंड जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, छोटे बड़े भाई बहन, उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन तो करा दिया। मैं ज्यादा, जैसे उन्होंने कहा कि बीइंग अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, टीचर को सुनने से ज्यादा बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैंने यहाँ पे सुना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर सबने अपने अच्छे अच्छे शब्दों के तौर पे, एक गीत के तौर पर एक अच्छा एक माहौल बना दिया, तो बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं बस अपनी बात को थोड़ा यहाँ रखना चाहती हूँ कि हमारे जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं, उन्होंने यहाँ पर जितने भी आए, उन्होंने अपने शब्द के आधार पर अपने विचारों को प्रकट किया। मैं सिर्फ एक दोहा उनके बारे में जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मुझे मंच पर बोलने का मौका मिलता है तो मैं वो दोहा जरूर सुनाती हूँ। और वो दोहा जो है वो हमारी जनरेशन, हमारा देश का भविष्य, जो हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बड़े जितने भी बैठे हैं, उनके लिए है। करम बंधन में बंधे रहियो, फल की न तो जो आस। करम बंधन में बंध रहियो, फल की न तो जो आस। करम मनुष्य का धर्म है, सद्भागे रविदास, सद्भागे रविदास। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए और कर्म करने वाले फल की इच्छा भी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है और फल पाना हमारा सौभाग्य है। तो हमें जरूर इस चीज के लिए, जब भी हम कुछ मेहनत करें तो उसको पाने का की इच्छा भी जरूर रखनी चाहिए। एक 2 मिनट में और लेना चाहूंगी। एक जो हम यहाँ पर बैठे हैं, सत्संग, सत्संगति, मेरे विचार से जो सत्संगति है वो 2 तरीके से होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सत्संगति किसे कहते हैं। कि अगर हम बात करते हैं तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कैसे भूल सकते हैं, जो हमारे एक संविधान निर्माता है। अब यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मैं एक महिला हूँ तो एक महिला के बारे में ही बताऊंगी। संत भीमराव जी अंबेडकर जी कहते थे कि मैं एक समाज की प्रगति वहां पर देखता हूँ जहां पर महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। मैं एक समाज की तरक्की वहां पर देखता हूँ कि महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। उनकी इस कथन से, कितनी गंभीरता से उन्होंने महिलाओं के बारे में कितना सोचा है, तो महिलाओं के बारे में उन्होंने कितना सोचा है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। जब भारत में एक फेमिनिज्म, नारीवाद के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसे सशक्तिकरण के कार्य किए जिसमें आज महिलाएं यहाँ से अंतरिक्ष पर जाकर पहुंच चुकी हैं। जब 20वीं शताब्दी की बात आती है तो हम एक भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए एक सराहनीय कदम उठाए हैं। लेकिन हमारे देश की विडंबना यह है, उन्हें आज भी सिर्फ दलितों का
और भारत निर्माता ही तक ही सीमित रह गई है, जबकि उन्होंने सिर्फ दलित महिलाओं के लिए नहीं, हर जाति की महिलाओं के लिए काम किया है। तो मैं दोबारा इस मंच के माध्यम से बच्चों के लिए यही कहना चाहूंगी कि शिक्षित बनो, उन्होंने कहा है, और संगठित रहो, क्योंकि शिक्षा वह है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा, जैसे जैसे हम शिक्षा करेंगे, हमारे मन में भी